Lesson 4. The Weathercock. Once upon a time there was an Italian hen. एक बार की बात है, एक इटालियन मुर्गी थी. Who laid 4 eggs one after the other. एक के बाद एक उसने 4 अंडे दिए. And hatched out 4 nice little chickens. उनमें से 4 छोटे-छोटे सुंदर चिकन निकले. चिकन मतलब मुर्गी के बच्चे. She was much pleased. वो बहुत खुश थी. With the looks as they came out फ्रॉम द शेल. उनको देखकर जैसे ही वो शेल से बाहर आए. द फर्स्ट वाज प्लम्प. पहला मोटा था. एंड फ्लॉप्स फूला हुआ था. प्लम्प एंड फ्लॉप मतलब मोटा. सो वर द सेकेंड एंड द थर्ड. और दूसरा तीसरा भी ऐसे ही थे. द फोर्थ वाज क्वाइट स्ट्रेंज. चौथा सबसे अलग था. क्वाइट स्ट्रेंज मतलब सबसे अलग. इट हैड ओनली 1 लेग एंड 1 विंग एंड 1 आई. उसका एक पैर था, एक आँख थी, एक ही पंख था. इट वॉज जस्ट हाफ अ चिकन. ये आधा चिकन था. सो इट वॉज नेम्ड हाफ चिक. इसलिए उसका नाम हाफ चिक रखा गया. ये रहा इसका एक एक चीज़ है सारी. द इटालियन हैंड डिड नॉट नो वॉट इज़ द वर्ल्ड टू डू विद द स्ट्रेंज हाफ चिक. और इटालियन मुर्गी नहीं जानती थी कि ये संसार उस सबसे अलग दिखने वाले हाफ चिक के साथ क्या करेगा. शी फियर्ड. उसे डर था. दैट ही माइट गेट इन टू ट्रबल. कि उसे परेशानी होगी. एंड शी ट्राइड हार्ड टू प्रोटेक्ट हिम. उसने उसे बचाने की बहुत कोशिश की. एंड टू कीप हिम अवे फ्रॉम हार्म. उसे नुकसान से हमेशा दूर रखा. बट ही वॉज बोथ नॉटी एंड ऑब्स्टिनेट. लेकिन वो बहुत शैतान था और बहुत ऑब्स्टिनेट मतलब कहना नहीं मानता था. ही डिड नॉट ओबे हर. वो अपनी मम्मी का कहना नहीं मानता था. नॉर डिड ही लिसन टू वॉट शी सेड. ना ही वो ये बात सुनता था कि वो क्या कह रही है. शी एडवाइज्ड हिम अगेन. उसने उसको दोबारा सलाह दी. एंड टू मैंड हिज वेज. कि अपने तरीक़ों को सुधार ले. मैंड मतलब सुधार ले. बट ऑल इन वेन. लेकिन सब वेन मतलब बेकार था. मतलब माँ जो भी बोलती थी वो कहना नहीं मानता था. माँ की सभी सलाहें बेकार थी. ही वुड डू एज ही प्लीज्ड. वो वही करता था जिससे उसको खुशी मिलती थी. एंड गो वेयर एवर ही वॉन्टेड टू. जहाँ जाना चाहता था वहीं जाता था. एज ही हैड ओनली 1 लेग. क्योंकि उसका एक पैर था. ही कुड नॉट वॉक एज हिज ब्रदर्स. वो अपने भाइयों की तरह चल नहीं पाता था. और अदर ना दूसरों की तरह, दूसरे चिकन्स की तरह. ही कुड ओनली होप. वो केवल होप मतलब ऐसे जंप कर पाता था, ऐसे उछल उछल के चलता था. बट ही होप्ड प्रिटी फास्ट. लेकिन वो तेज़ी से उछल पाता था. वन डे ही सैड टू हर. एक दिन उसने अपनी मम्मी से कहा, मदर आई एम गोइंग टू रोम टू सी. मैं रोम जा रहा हूँ. रोम एक देश का नाम है. टू सी द किंग. गुड बाय. वहाँ के राजा को देखने के लिए. गुड बाय. हिज मदर डिड एवरीथिंग. उसकी माँ ने हर चीज़ की. शी कुड थिंक. वो सोचती थी. ऑफ द टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग दिस. कि वो ये सब करने से उसको रोक सके. ये फुलिश थिंग मतलब बेकार की चीज़ें करने से उसको रोक सके. बट ही डिड नॉट लिसन टू हर. लेकिन उसने अपनी मम्मी की बात नहीं सुनी. आई एम गोइंग फॉर सीइंग द किंग. मैं राजा को देखने जा रहा हूँ. ही सैड. उसने कहा. एंड आई विल गो टू रोम. मैं रोम जाऊँगा. द लाइफ हियर इज़ टू क्वाइट फॉर मी. यहाँ का जीवन मेरे लिए बहुत शांत हो गया है. एंड अवे ही वेंट होपिंग फास्ट ओवर द फील्ड्स. ये कह के वो बहुत तेज तेज जंप करता हुआ खेतों में से जाने लगा. वैन ही हैड गोन सम डिस्टेंस. जब वो कुछ दूर आगे चला गया. ही केम टू अ ब्रूक. ब्रूक मतलब स्मॉल रिवर. एक छोटी नदी के किनारे आ गया. दैट वॉज कॉट इन द वीड्स. जो जंगलों से होके जा रही थी. एंड वॉज इन द मच ट्रबल. और उसमें उसको बहुत परेशानी दिख रही थी. लिटिल हाफ चिक विस्पर्ड द वाटर. पानी चिल्लाया, पानी बुदबुदाया कि लिटिल हाफ चिक आई एम सो चोक्ड विद दीज वीड्स. ये जो पौधे उगे हैं पानी में, ऐसे करके बहुत सारे पौधे उग गए तो पानी रुक गया. तो पानी कह रहा है कि मुझे इन पौधों ने रोक दिया है. चौक मतलब रोक देना. वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जिनके हमें ज़रूरत नहीं होती. दैट आई कैन नॉट मूव. मैं चल नहीं पाता हूँ. एंड फॉर वांट ऑफ रूम. और मुझे एक कमरे की ज़रूरत है. आई एम ऑलमोस्ट लॉस्ट. मैं लगभग ख़त्म हो चुका हूँ. प्लीज़ पुश द वीड्स अवे विद योर बिल. बिल मतलब चोंच. एंड हेल्प मी. कृपया अपनी चोंच से ये जो वीड हैं, जो पौधे हैं, इनको उखाड़ दो ताकि मैं बह पाऊँ. मेरी हेल्प करो. वॉट एन आइडिया सैड हाफ चिक.
मेकिंग फन ऑफ द वाटर, पानी का मजाक उड़ाते हुए उसने कहा कितना एक ग्रेट आइडिया है। आई कांट बी बोदर्ड टू डू सो, मैं ऐसा करके परेशान नहीं होना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू रोम, मैं रोम जा रहा हूँ। टू सी द किंग, राजा को देखने के लिए। गुड बाय। एंड इन स्पाइट ऑफ स्टेक्स नहीं एंड in spite of the repeated requests of the water, he went away hoping fast. पानी ने उससे बार बार प्रार्थना की, फिर भी वो तेजी से उछलता हुआ चला गया। A bit farther on, कुछ दूर जाकर, हाफ चिक केम टू अ फायर, हाफ चिक को आग मिली, विच वॉज स्मूदर्ड इन अ डैम्प स्टिक्स, जो भीगी स्टिक्स के पास लगी हुई थी। एंड वॉज इन ग्रेट डिस्ट्रेस, और आग बहुत परेशान थी क्योंकि लकड़ियाँ भीगी थी। हाफ चिक सेट द फायर, आग ने कहा हाफ चिक, यू आर जस्ट इन टाइम टू सेव मी, तुम उस समय आए हो मुझे बचा लो। आई एम ऑलमोस्ट डेड फॉर वांट ऑफ एयर, मैं लगभग मर रही हूँ, मुझे हवा की ज़रूरत है। प्लीज़ हैव पिटी ऑन मी, कृपया मुझ पर दया करो। एंड फैन मी आ लिटिल विद योर विंग्स, और अपने पंखों से मुझे थोड़ी हवा दो। द आइडिया ऑफ इट, सैड हाफ चिक लाफ्ड एट द फायर, हाफ चिक आग पे हंसा और बोला क्या आइडिया है। आई कैन नॉट बी बोदर्ड, मैं परेशान, बोदर्ड मतलब परेशान होना, मैं परेशान नहीं होना चाहता हूँ। टू डू सो, ऐसा करके। आई एम ऑफ टू रोम, मैं रोम जा रहा हूँ। टू सी द किंग, राजा को देखने। गुड बाय। एंड अवे ही वेंट होपिंग, और फिर आगे वो उछलता हुआ चला गया। वैन ही हैड गॉन अ गुड डिस्टेंस, जब वो काफ़ी दूर आ गया, एंड वॉज नियर रोम, रोम के पास था, ही केम टू अ क्लम्प ऑफ बुशेज, क्लम्प ऑफ बुशेज मतलब झाड़ियों का एक गुच्छा था, झाड़ी होते हैं ना जहाँ बहुत सारे पौधे उगे होते हैं। इन विच द विंड वॉज कॉट फास्ट, जिनमें हवा तेजी से पकड़ी गई थी। सोबिंग विद पेन द विंड सैड, हवा जो है दर्द से करहा रही थी, रो रही थी। उसने कहा हाफ चिक, यू आर जस्ट इन टाइम टू हेल्प मी, तुम मुझे हेल्प करने के टाइम पर आए हो। प्लीज़ ब्रश असाइड दिस ट्विग्स, ट्विग्स मतलब झाड़ियाँ, वो टहनियाँ, ऐसी ब्रांचेज होती है ना, इन ब्रांचेज को दूर रख दो। एंड लीव्स विद योर विंग्स, अपने विंग्स से उठा के, सो दैट आई मे गेट ब्रीथ, ताकि मुझे सांस आए। द आइडिया ऑफ इट, सैड हाफ चिक, हाफ चिक ने कहा क्या आइडिया है। आई कैन नॉट बी बोदर टू डू सो, मैं ऐसा करके परेशान नहीं होना चाहता। आई एम गोइंग टू रोम टू सी द किंग, मैं रोम जा रहा हूँ राजा को देखने। एंड आई कांट वेस्ट माई टाइम इन हेल्पिंग यू, मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता तुम्हारी मदद करने में। गुड बाय। एंड अवे ही वेंट होपिंग, फिर वो आगे उछलता हुआ चला गया। आफ्टर अ वाइल ही रीच्ड रोम, कुछ समय बाद वो रोम पहुँच गया। एंड वेंट टू द पैलेस, और महल में आया राजा के। ही होप्ड पास्ट द सेंट्रीज एट द गेट, और गेट पर आ गया, गेट पर संतरी खड़े थे, संतरी मतलब गेट कीपर। एंड क्रॉस द कोर्ट, और वो राजा के दरबार में आया। बट एज ही वॉज पासिंग बाय द विंडो, जब वो खिड़की से गुजर रहा था, ऑफ द किचन की खिड़की के पास से, द कुक हैपेंड टू लुक आउट, कुक मतलब खाना बनाने वाले ने उसको बाहर देखा। एंड सॉ हिम, द वेरी थिंग फॉर द किंग्स डिनर, वेरी मतलब डिफरेंट, अरे राजा के डिनर के लिए एक डिफरेंट चीज़ आई है। शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। एंड सीज्ड हाफ चिक बाय वन हिज वन विंग, और उसने हाफ चिक को उसके एक पंख से पकड़ लिया। एंड पुट हिम इनटू अ बिग कैटल, उसे एक बड़ी केतली में डाल दिया। विच वाज ऑन द स्टोव, जो स्टोव पे रखी थी। एंड नियरली फुल ऑफ वाटर, और पानी से लगभग भरी हुई थी। द वाटर केम ओवर, पानी ऊपर आ गया हाफ चिक के पंखों के ऊपर। ओवर हिज हेड, फिर उसके सिर पे आया। एंड इनटू हिज आइज, उसकी आंखों में भर गया। एट वंस ही क्राइड आउट, एक अचानक वो रोने लगा। वाटर डोंट ड्रॉन मी, पानी मुझे मत डुबाओ। प्लीज़ स्टे डाउन, कृपया नीचे उतर जाओ। डोंट कम सो हाई, इतना ऊंचे मत उठो। हाफ चिक सेट द वाटर, हाफ चिक ने पानी ने कहा हाफ चिक। वैन आई वॉज इन ट्रबल, जब मैं परेशानी में था, यू डिड नॉट हेल्प मी, तुमने मेरी हेल्प नहीं की। सो सेइंग द वाटर केम हायर दैन एवर, ये कहते हुए पानी और ऊपर आ गया। वैन द वाटर स्टार्टेड गेटिंग हॉटर, जब पानी गर्म हो रहा था, एंड हॉटर और गर्म हो रहा था, हाफ चिक क्राइड आउट, हाफ चिक रोने लगा। फायर प्लीज़ डोंट बर्न सो हॉट,
हवा इतना, वो आग इतनी गर्म मत हो। यू आर बर्निंग मी टू डेथ, तो मुझे मारने तक गर्म कर रही हो। प्लीज़ स्टॉप, कृपया रुक जाओ। बट सेट द फायर, लेकिन आग ने कहा, वैन आई वॉज इन ट्रबल, जब मैं परेशानी में थी, यू डिड नॉट बॉदर टू हेल्प मी, सो सेइंग द फायर बर्न हॉटर, जब मैं परेशानी में थी तुमने कहा मैं परेशान नहीं होऊंगा, तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, इसलिए फायर ने उसको और गर्म कर दिया। जस्ट देन द कुक टुक द लिड ऑफ टू लुक अ हाफ चिक, तब उसने कुक जो खाना बनाने वाला था, ढक्कन हटाया और हाफ चिक को देखा। डियर मी, शी सेड, दिस चिकन इज़ नॉट फिट टू ईट, उसने कहा ये चिकन जो है खाने के लिए योग्य नहीं है। इट हैज़ बर्न टू अ सिंडर, इसे सिंडर में पकाओ। एंड सिंडर एक भट्टी का नाम होता है। एंड शी पिक्ड अब द हाफ चिक बाय हिज वन लेग, उसने उसके एक पैर से उठाया। एंड थ्रू हिम आउट ऑफ द विंडो, और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। इन द एयर ही वॉज कॉट बाय द विंड, हवा में फिर उसको हवा में फंस गया, वो तेज़ हवा बह रही थी। एंड टेकन अप हायर दैन ट्रीज, और उसे हवा उड़ा के पेड़ों से भी ऊपर ले गई। द विंड वेंट ऑन ट्विरलिंग हिम, ट्विरलिंग मतलब ऐसे उसको घुमाती रही ऐसे। ही वॉज सो डिजी, डिजी मतलब उसको चक्कर आने लगे। दैट ही थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई, वो मर जाएगा, उसको ऐसा लगा। विंड, ही क्राइड आउट, वह चिल्लाया, हवा, डोंट ट्रिल मी, मुझे ऐसे मत घुमाओ। प्लीज़ लेट मी डाउन, कृपया मुझे नीचे ले जाओ। हाफ चिक सेड द विंड, विंड ने कहा, हाफ चिक, वैन आई वॉज इन ट्रबल, जब मैं परेशानी में थी, यू हैड नो टाइम, तुम्हारे पास कोई समय नहीं था, टू हेल्प मी, मेरी हेल्प करने का। आई रिक्वेस्टेड यू अगेन एंड अगेन, मैंने तुमसे बार बार प्रार्थना की, टू हैव पिटी ऑन मी, कि मुझ पर दया करो। बट यू टर्नड अ डीफ, लेकिन तुम एक बहरे बन गए। डीफ ईयर टू ऑल माई रिक्वेस्ट, तुमने मेरी सारी रिक्वेस्ट को नहीं सुना। नाउ यू मस्ट फेस द म्यूजिक, अब तुम ये म्यूजिक सुनो। सो सेइंग द विंड ब्लू हिम स्ट्रेट अप टू द टॉप ऑफ द स्पायर ऑफ द चर्च, चर्च के बिल्कुल ऊपर तक ले गई हवा उसको उड़ाकर। एंड स्टक हिम देयर फास्ट, और उसको वहाँ तेज़ी से चिपका दिया। देयर ऑन द टॉप ऑफ द स्पायर ऑफ द चर्च, चर्च का ये स्पायर होता है ऐसे जो बना होता है ना, क्रॉस। ही स्टैंड टू द स्टे, वहाँ पे खड़ा रहा। विद हिज वन विंग ही कैन नॉट हॉप एनी मोर, अब वो उछल नहीं पा रहा था। बट ही टर्न स्लोली राउंड, लेकिन धीरे धीरे गोल गोल घूमता रहा। वैन द विंड ब्लोज एंड कीप्स हिज हेड टूवर्ड्स इट टू हियर वॉट इट सेज, और अपने कानों को उधर की तरफ लगाए रखा कि विंड क्या कह रही है। दीज डेज हाफ चिक इज कॉल्ड अ वेदर कॉक, इन दिनों हाफ चिक को वेदर कॉक कहते हैं। एक पैर पे खड़ा रहता है ना मुर्गा और मौसम बताता है। इट इज़ पुट इन अ हाई प्लेस, इसे ऊंची जगह पे रखा जाता है। स्पेशली ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इसको बिल्डिंग के टॉप पे लगाया जाता है। वैन द विंड ब्लो, जब हवा बहती है, इट टर्न राउंड टू शो विच में द विंड इज़ ब्लोइंग, वो ये शो करता है कि विंड किधर बह रही है। दिस इज़ पार्ट 1, कल एक्सरसाइज करेंगे।